गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि जल प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय क्या होते हैं। इस तरीके से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि जल प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय क्या होते हैं। तो बच्चों, बने रहना वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि यह टॉपिक कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बच्चों बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों, बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, जल प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय में सबसे पहले बच्चों उपाय किया जाना चाहिए, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को शुद्ध करने के पश्चात ही आबादी से दूर नदियों में गिराया जाना चाहिए। यानी कि बच्चों, जो उद्योग होते हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, उनमें अपशिष्ट पदार्थों को, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी कि जो यूज किए जाते हैं पदार्थ, उनमें अपशिष्ट हो जाते हैं, उनको शुद्ध करने के पश्चात ही आबादी से दूर नदियों में गिराया जाना चाहिए। ठीक है, यह भी एक जल प्रदूषण पर नियंत्रण का उपाय होता है। इसी के साथ में बच्चों दूसरा उपाय देखिए, घरों से निकलने वाले वाहित मल, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको सवेज, यानी कि वाहित मल जो होता है, घरों से निकलने वाला खराब जलमल जो होता है, उसको संशोधन संयंत्रों में संपूर्ण उपचार के पश्चात ही नदियों और तालाबों में डाला जाना चाहिए। तो बच्चों, क्या होता है, जो घरों से निकलने वाला जलमल होता है, इसको संशोधन संयंत्रों में पूर्ण उपचार के पश्चात ही नदियों और तालाबों में डाला जाना चाहिए। यह भी एक जल प्रदूषण पर नियंत्रण का उपाय होता है। इसी के साथ में बच्चों तीसरा उपाय देखिए, घरेलू अपमर्जकों अपमराजकों, यानी कि अपमराजकों को आप यह भी कहते हैं, यानी कि डिटर्जेंट्स का उपयोग यथासंभव कम किया जाना चाहिए। यानी कि जो घरेलू अपमराजकों होते हैं, अपमराजकों या डिटर्जेंट्स का उपयोग जो है वह यथासंभव कम किया जाना चाहिए। इससे भी बच्चों जल प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है, यह भी एक उपाय होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में चौथा उपाय देखिए बच्चों, पिए जल के स्रोतों को गंदगी से बचाने का यथासंभव प्रयत्न किया जाना चाहिए और जलाशयों में नहाने तथा कपड़े धोने आदि को रोका जाना चाहिए। तो बच्चों, जो पिए जल, यानी कि जिस जल को पीते हैं उसके स्रोत को, यानी कि जो पीने का जल जहाँ से हमें प्राप्त होता है, उसकी गंदगी, यानी कि उसको गंदगी से बचाने का यथासंभव प्रयत्न किया जाना चाहिए। जैसे कि नलकूप होते हैं, बड़े बड़े नल होते हैं, सरकारी नल, इनको गंदगी से होने से बचाया जाना चाहिए। इससे भी जो जल प्रदूषण होता है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। और जो जलाशयों में नहाने तथा कपड़े धोने आदि को रोका जाना चाहिए, यानी कि जो जलाशय, बड़े बड़े जलाशय होते हैं, जैसे कि तालाब होते हैं और नहर वगैरह होती है, इनमें कपड़े ना धोए, क्योंकि इनको जल को प्रदूषित हो जाता है जो कपड़े धोते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन पे भी रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जल प्रदूषण पर नियंत्रण का उपाय होता है। इसके साथ में बच्चों पांचवा उपाय देखेंगे, नदी तालाबों आदि में पशुओं को नहलाने तथा वंचित वाहनों की सफाई आदि पर पाबंदी लगानी चाहिए। तो बच्चों, जो जैसे कि नदियाँ तालाब जो होते हैं, इनमें पशुओं को नहलाते हैं, तो इन पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। और जो उनके वंचित जो वाहन होते हैं, उनकी सफाई आदि पर यानी कि आदि पर पाबंदी लगानी चाहिए। यानी कि जैसे कि जो वाहन चलते हैं, जैसे ट्रक हो गए, बस वगैरह होगी, इनकी साफ सफाई, इनको धुलवाते हैं, इन पर भी रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इनसे भी बहुत अधिक मात्रा में जल प्रदूषण होता है, बहुत बेकार जल होता है। ठीक है, तो पशुओं को नदी तालाबों में नहीं धुलाना चाहिए, इस पर भी रोक लगानी जानी चाहिए। और वाहनों की साफ सफाई, जो इनके जो वाहन वगैरह को साफ इनके धुलवाते हैं रोडों के बराबर साइड में, तो वह भी बहुत अधिक मात्रा में जल प्रदूषण फैलाते हैं। तो यह भी बच्चों इन पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जल प्रदूषण पर नियंत्रण का उपाय होता है। इसी के साथ में बच्चों छठा उपाय देखेंगे, जल स्रोतों से प्राप्त जल को उपयोग, यानी कि जल को प्रयोग से पूर्ण शुद्ध कर लेना चाहिए। यानी कि जो जल स्रोत होते हैं बच्चों, इनसे प्राप्त जल को उपयोग से पूर्ण शुद्ध कर लेना चाहिए। यानी कि जो जल स्रोत होते हैं, नलकूप हो गया और समरसेबिल हो गया, ऐसे ऐसे जो स्रोत होते हैं, इनसे प्राप्त जो जल होता है, इसके प्रयोग से
पूर्ण यानी कि प्रयोग से पहले इसको शुद्ध कर लेना चाहिए, यानी कि इसको उबाल लेना चाहिए जिससे में पूर्ण शुद्ध हो जाए, जब ही इसका सेवन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी एक जल प्रदूषण पर नियंत्रण का एक उपाय होता है, क्योंकि जल में अनेक प्रकार के बच्चों कभी कभार गंदगी जब जहाँ पर होती है नलकूप के अंदर, तो इसमें छोटे छोटे शुष्क जीव या कीटाणु पैदा हो जाते हैं, तो इसको उबाल कर ही अपने सेवन करना चाहिए। यहाँ इससे भी जल प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो बच्चों इसके बाद में और देखेंगे इसके नियंत्रण, इसमें बच्चों तो आपको 7वीं हेडिंग देखनी है। 7वां उपाय देखिए, शवों को नदियों में प्रवाहित करने से रोका जाना चाहिए। यानी कि बच्चों जो जिसकी डेथ वगैरह हो जाती है, यह डेथ वगैरह हम नदी नालों में गंगा में बहाते हैं, तो इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। इससे भी जल प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसके साथ में 8वां उपाय देखिए, फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों, कवकनाशकों तथा खरपतवार नाशकों आदि रासायनों का उपयोग सीमित मात्रा में ही किया जाना चाहिए। यानी कि बच्चों जो हम फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों दवाइयों का उपयोग करते हैं, खरपतनाशकों का उपयोग करते हैं और कवकनाशकों का उपयोग करते हैं, तो इन आदि रासायन जितने भी रासायन होते हैं इनका उपयोग जो है वो सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए। यह भी एक जल प्रदूषण पर नियंत्रण का एक उपाय होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में 9वां उपाय देखेंगे, औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना नदियों के किनारों पर नहीं करानी, यानी कि नहीं करनी चाहिए। यानी कि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं जैसे कि पेपर मिल, शुगर मिल, ऐसे जो बहुत बड़े बड़े उद्योग होते हैं, इनकी जो स्थापना है वे नदियों के किनारों पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वे नदी नालों में ही बहा देते हैं। इससे क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में जल प्रदूषण फैलता है, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है बच्चों, यह भी एक जल प्रदूषण पर नियंत्रण का उपाय होता है। तो बच्चों आज की वीडियो में यही था कि जल प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय क्या होते हैं। इस तरीके से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में बच्चों 5 नंबर में पूछा जाता है। हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया कि जल प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय क्या होने चाहिए, क्योंकि यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में बच्चों 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर जो आप इस तरीके से गए तो बच्चों आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली अकेडमी में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।